जय हिंद। ग्लोरियस एग्ज़ाम एकेडमी में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो नेगेटिव में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। 8/7 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो डेट इज़ वाई डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। बचा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से वेरी अनलाइकली मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे कम है। तो सबसे कम पॉसिबिलिटी है हमारी सबसे छोटे नंबर की, ऑप्शन नंबर ए। एंड इन्हीं 4 ऑप्शन में से अगर क्वेश्चन आता मोस्ट लाइकली, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, ऑप्शन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर 4, एक डाई है जिसके 6 फेसेस है, ए बी सी डी ए सी। तो डाई को थ्रो करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी। तो सी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बार आ सकता है सी, 2 फेसेस है, आउट ऑफ 6 कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, सम ऑफ विच आर रेड। तो एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें 12 बॉल्स हैं एंड लेट्स से एक्स बॉल्स है उसके अंदर में जो रेड है। ठीक है, नाउ 6 मोर रेड बॉल्स आर एडेड। इसके अंदर में 6 रेड बॉल्स ऐड कर दी जाती है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी हमारी, 18 बॉल्स। एंड रेड बॉल्स हो जाएगी x + 6। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स देन व्हाट इट वाज बिफोर। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। रेड बॉल की पहली सिचुएशन में क्या थी, x/12 एंड इसको लिख देते हैं P1R। ये हो जाएगी x + 6/18। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। वैल्यूज़ पुट करेंगे, x + 6/18, 2 × x/12। ठीक है, अब 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 6 से 18 कटेगा 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 6 = 3x एंड x माइनस हो जाएगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 6, x = 3। मतलब स्टार्टिंग में कितनी रेड बॉल्स थी हमारे पास में, 3। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बॉक्स दैट इज़ 3। An integer is chosen randomly between 1 and 100. What is the probability that it is divisible by 8? 1 से 100 के बीच में। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, बिटवीन बोल रहा है ये। बिटवीन बोलता है तो ना ही हमें 1 ऐड करना है ना ही 100 लेना है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है यहाँ पर, टोटल आउटकम्स आएगी 98। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोलता फ्रॉम 1 to 100, यहाँ पर टोटल आउटकम होती 100। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसे नंबर बताने हैं हमें इसके बीच में जो 8 से डिविजिबल है, जैसे 8, 16, 24 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर आ जाएगा 96। 96 कितने टाइम्स में आता है, 8 × 12 = 96। तो हमारे पास टोटल 12 नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज़ 12/98। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 6/49। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाय 8। तो 12 नंबर ऐसे थे तो डिवाइड हो रहे थे, बचे कितने नंबर हमारे पास, 86/98। डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ जाएगा 43/49, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल at random from the bag is 3 times that of the red। ठीक है, तो एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, टोटल बॉल्स है 5 + x। लेट x बी द
नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगी, 5 अपॉन में 5 प्लस एक्स, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल ये हो जाएगी x अपॉन में 5 प्लस एक्स। नाउ ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स इज 3 टाइम्स ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये आ जाएगा x अपॉन में 5 प्लस एक्स, 3 इंटू 5 अपॉन में 5 प्लस एक्स। दोनों साइड से 5 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15। मतलब हमारे पास 15 ब्लू बॉल्स है एंड 5 रेड बॉल्स है। टोटल बॉल्स अगर पूछता तो ये आ जाती है हमारी 15 प्लस 5 20 बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज अकर इन अ मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में मंथ डेज होते हैं हमारे 30, एंड 30 डेज के अंदर 28 प्लस 2 मतलब 4 इंटू 7, 4 वीक होते हैं हमारे। तो एक महीने में 4 वीक तो कंफर्म है। अब प्लस 2 डेज है हमारे पास में, तो 2 दिनों में क्या क्या हो सकता है, संडे, मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। 7 ऑप्शंस हैं हमारे पास में, तो टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती है, 7। और इसमें पूछा है कि संडे, 5वां संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 और 2 चांस है हमारे पास में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 संडेज इक्वल टू 2 अपॉन में 7। ठीक है, 4 संडे या संडे की जगह कल को अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है फ्राइडे, तो सेम केस आएगा, साथ ही आउटकम आएगी हमारे पास में, एंड फ्राइडे भी 2 बार ही आता है, तो उसका आंसर भी 2/7 ही होगा। 2 डाइस को थ्रो करते हैं सेम टाइम पर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर। दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर क्या होगी कि दोनों डाई पर सेम नंबर आए, जैसे 1 1 2 2, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास में, 36, एंड ये आ रहे हमारे फेवरेबल आउटकम 6। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर क्या होगा, ये टोटल केसेस आएंगे 30 अपॉन में 36, आंसर आ जाएगा 5 अपॉन में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए नंबर x इज चूजन आउट एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 एंड सो ऑन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है, -3 -2 -1 0 1 2 3। कह रहा है कि अगर इनके स्क्वायर होंगे, -3 का स्क्वायर होगा +9, -2 का +4, इसी तरीके से सभी का स्क्वायर करेंगे। अब ये कह रहा है इन्हीं सभी नंबर्स में से अगर कोई भी एक नंबर चूज़ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसका स्क्वायर लेस देन 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। टोटल आउटकम्स है हमारे पास में 7। नाउ लेस देन 4 किस किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5 केसेस में, तो आ जाएगा 5 अपॉन में 7। बाकी 2 केसेस में इट इज़ ग्रेटर देन 4, और बाकी 5 केसेस में क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर x इज सेलेक्टेड एट रैंडम 1 2 3 एंड नंबर y इज सेलेक्टेड फ्रॉम 1 4 9। तो नंबर हमारे पास है x में 1 2 3 एंड y में है 1 4 9। तो बताना है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन 9। x एंड y का जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 9 आएगा। तो चलिए
अगर इस नंबर x में से 1 आता, इधर से भी 1 आएगा, तो देखते हैं कितने आउटकम्स बनती है। 1 1 1 4 1 9 एंड इसी तरीके से 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 एंड 3 9। तो हमारे पास में कितने केसेस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन 9 इक्वल टू अपॉन में 9 आएगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 6, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12 एंड ये आ गया 27। अब कितने ऐसे नंबर है जो 9 से कम है? हमें 9 भी काउंट नहीं करना है, 9 से कम वाले नंबर चाहिए। 1 4 2 6 3, टोटल 5 ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास में। तो 5/9 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेस देन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन दोनों नंबर्स के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो टोटल आउटकम्स हमारी होती है 36, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 36 एंड कितने ऐसी आउटकम्स आएगी? फेवरेबल आउटकम्स आ जाएगी हमारी। जैसे एक नंबर आएगा 1, दूसरा आ रहा है 3, डिफरेंस कितना है इसमें? 2 का। सेम ऐसे 3 1 भी हो जाएगा, 2 4 एंड 4 2, 6 4 एंड 4 6, 5 3 एंड 3 5। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए हमारे पास में? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस 2 इज 8 अपॉन में 36, कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 9। कार्स मार्क विद नंबर्स 3 4 5 एंड अप टू 50। तो हमारे पास कार्ड्स हैं 3 से लेकर 50 तक, उनको मिक्स कर दिया गया एक बॉक्स के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड डिविजिबल बाय 7 होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कार्ड होंगे जो डिविजिबल होंगे? 7 14 21 28 35 42 एंड 49। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 7। टोटल केसेस आ रहे हैं हमारे 7 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 48। सेकेंड में बोल रहे 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए। 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से। 10 11 12 एंड अप टू 50। तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे हमारे 11 to 50 हो जाएंगे 40 नंबर्स और ये हो जाएगा 41। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 41 अपॉन में 48। थर्ड क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 36 एंड 49। तो टोटल नंबर्स कितने आ गए हमारे पास में जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 6 अपॉन में 48 एंड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 अपॉन में 8। एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है एंड 4 ब्लैक बॉल है, 2 ब्लू बॉल है। एक बॉल उसमें से ड्रॉन की जाती है, बतानी है वाइट और ब्लू होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट और ब्लू बॉल, तो वाइट 5 है, ब्लू बॉल्स कितनी है? 2। तो 5 + 2, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 5 + 7 12, 12 + 4 16 एंड 2 18। यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 7 अपॉन में 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लैक, रेड बॉल्स है 7 एंड ब्लैक बॉल्स है 4।
अपॉन में 18, आंसर आ गया 11 अपॉन में 18। नॉट वाइट, वाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब बाकी बॉल्स हो सकती है, तो नॉट वाइट का क्या आ जाएगा, नॉट वाइट 7, 4 और 2, ये हो गया 13 अपॉन में 18। अब कह रहा है कि ना ही वाइट होनी चाहिए ना ही ब्लैक होनी चाहिए, नीदर वाइट नोर ब्लैक। तो इसके अलावा और कुछ भी आ सकता है, मतलब रेड भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकती है बॉल। कितनी हो जाएगी रेड एंड ब्लू, 7 + 2 अपॉन में 18, 9 अपॉन में 18 कैंसिल आउट करेंगे, 1 अपॉन में 2। A king, queen and jack of diamonds are removed from a pack of 52 cards and well shuffled। डायमंड के किंग, क्वीन एंड जैक को रिमूव किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है उनको बता देता हूँ। हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं। इनको बोलते हैं हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, हर किसी में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे पास में 52। इसमें ए इक्का भी बोलते हैं, एसेस भी बोलते हैं इन्हें। बाकी 2, 3, 5, 6, 10 तक नंबर्स होते हैं। उसके बाद में जे, क्यू एंड के होते हैं, इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो हर एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो 3, 3, 3 चारों में होंगे तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं इसके अंदर में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि डायमंड के जे, क्यू एंड के को रिमूव कर दिया गया है। तो टोटल कार्ड होते हैं 52, 3 कार्ड्स को रिमूव कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए हमारे पास में 49। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड, टोटल कार्ड्स कितने बचे हमारे पास में, 10 आउट ऑफ 49 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक। तो जैक होते हैं हमारे पास में 4, बट डायमंड का एक जैक हम रिमूव कर चुके हैं, तो बचे हैं टोटल 3 डायमंड अपॉन में 49। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स इज 0.035। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग इक्वल टू 0.035x। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिफेक्टिव एग्स अपॉन में टोटल एग्स। तो 0.035 लेट्स से डिफेक्टिव एग्स है हमारे पास में x एंड टोटल नंबर ऑफ एग्स है 400। करेंगे x इक्वल टू 0.035 इंटू 400। इसको लिख देंगे 35 अपॉन में 1000 इंटू 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे 35 इंटू 4 140 अपॉन में 10। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। 14 नंबर्स ऑफ एक्स आर डिफेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बता दो नॉन डिफेक्टिव एक्स की। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्स है हमारे 400, 14 एक्स डिफेक्टिव है, तो 400 माइनस 14 अपॉन में 400, यह आ जाएगा 386 अपॉन में 400। डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट द प्रोबेबिलिटी, यह आ जाएगा 193 अपॉन में 200। स्लिप्स मार्क्ड विद नंबर्स 3, 3, 5, 777, 999 and 11 in a box at a game stall in a fair. A person wins if the mean of the number are written on the slip. What is the probability of losing the game? ये कह रहा है कि स्लिप्स है 3, 3, 5, 7, 7, 7 एंड 9, 9 एंड 11 पे। ठीक है, अगर
इनका मीन नंबर आ गया तो हम जीत जाएंगे, अगर नहीं आया तो हार जाएंगे। तो सबसे पहले इन सभी नंबर्स का मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे इसको टोटल नंबर ऑफ नंबर से। तो सभी नंबर लिख लिए हमने, टोटल नंबर्स हैं ये 3 3 6 3 9 1 10 नंबर्स हैं। सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आ रहा है 70, 70 अपॉन में 10, ये आ गया 7। तो मीन नंबर क्या है 7। तो अगर हमारा 7 आ गया तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगी हमारी, मान लेते 7 नहीं आया तो कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे नंबर्स है, अगर वो आ जाते हैं तो हम हार जाएंगे। तो टोटल नंबर्स है 10। तो 7/10 हमारी लूजिंग प्रोबेबिलिटी होगी। अगर पूछते विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती, अगर 7 आएगा तो 7 3 बार आ सकता है, 3/10 विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी। एक बॉक्स में 90 डिस्क है एंड नंबर है 1 to 90। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 डिजिट का नंबर निकले। तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होगा 10 से, 11 12 एंड अप टू 90। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे ये 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 81/90। देखिए यहाँ पर लिखा फ्रॉम 1 to 90, तो 1 भी इंक्लूड होगा 90 भी होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे, 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे, जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इक्वल टू 9। सो 9/90 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10। अब बताने नंबर डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए। तो नंबर कौन कौन से होंगे, 5 10 15 एंड सो ऑन अप टू 90 भी 5 से डिवाइड होता है। तो कितनी बार में होता है, 5 × 18 90 होता है। तो टोटल कितने आ गए ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 18 ऐसे नंबर आ जाएंगे जो 5 से डिवाइडेड होंगे। 18/90 1/5 इज प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5। अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि वो स्पेड होगा या फिर एस होगा। कार्ड हमारा या तो स्पेड होना चाहिए या फिर एस होना चाहिए। तो स्पेड कितने हमारे पास में टोटल 13 होते हैं इंक्लूडिंग ए। तो टोटल कार्ड 13 है एंड 3 और एसेस होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे 16। तो पहले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड और एस 16/52, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4/13। रेड किंग होना चाहिए। किंग हमारे पास होते हैं 4, 2 रेड होते हैं एंड 2 ब्लैक होते हैं। तो रेड किंग कितने हो जाएंगे 2, 2/52, 1/26 आंसर आ गया। कार्ड ना ही किंग होना चाहिए ना ही क्वीन होना चाहिए। हमारे पास में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है। तो नीदर किंग नोर क्वीन। तो 4 4 8 कार्ड हमारे ये नहीं आ सकते हैं। तो बच्चे कितने 52 -8/52, यह आ जाएगा 44/52। 4 से कैंसिल करेंगे, यह आ जाएगा 11/13। अब बोल रहा है या तो किंग होना चाहिए या क्वीन होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इधर किंग और क्वीन। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास में, किंग 4 होते हैं, 4 क्वीन होती है। 8/52, 4 से फिर से कैंसिल होगा, 2/13 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं। फेस कार्ड की बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड हमने अभी देखा था 12 होते हैं हमारे पास में। हर एक सूट्स में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो 12/52, 4 से डिवाइड करेंगे, 3/13 प्रोबेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट कह रहा है रेड कलर फेस कार्ड होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्ड फेस कार्ड। तो रेड कलर के कितने फेस कार्ड होंगे 6,
6/52, ये आ जाएगा 3/26। ब्लैक कलर फेस कार्ड वो भी सेम होते हैं हमारे, 6 ही होंगे। ब्लैक फेस कार्ड 6/52, ये भी आएगा 3/26 आंसर। रमेश गोट बोनस ऑफ 24,000, 5,000 डोनेट कर देता है टेम्पल में, 12,000 अपनी वाइफ को देता है, 2,000 सर्वेंट को देता है एंड बचा हुआ पैसा अपनी डॉटर को दे देता है। तो 24,000 में से कितना दे दिया इन्होंने, -5,000, -12,000 एंड -2,000। ये टोटल कितना हो गया, 19,000 रुपये दे चुके हैं। तो 24,000 टोटल थे, तो डॉटर के लिए कितने बच जाएंगे, 5,000 रुपये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ शेयर, तो वाइफ को कितना पैसा मिलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइफ को मिले 12,000, तो 12,000 बटे में 24,000, ये आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वेंट शेयर, सर्वेंट को मिले हैं 2,000 रुपये, बटे में 24,000 रुपये, काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटर्स शेयर क्या है, 5,000 अपॉन में 24,000, यह आ जाएगा 5/24। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।